नमस्कार। द्वितीय पीयूसी हिंदी कक्षा के लिए स्वागत। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक के सुजन भगत पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ का लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद। पाठ पढ़ने से पूर्व हम लेखक परिचय पर नजर डालते हैं। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में काशी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। 8 अक्टूबर 1936 में उनका स्वर्गवास हुआ था। उनकी प्रमुख कृतियां उपन्यास में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि, और उनके नाटक करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी आदि है। और निबंध में साहित्य का उद्देश्य, स्वराज्य के फायदे, कुछ विचार आदि। अब हम पाठ को पढ़ते हैं। पाठ का नाम सुजान भगत। सुजान भगत कहानी ग्राम्य जीवन के परिवेश से संबंधित है। किसान सुजान के सुजान भगत बनने के बाद गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, लेकिन अपने ही घर में उसका अनादर होता है। पुत्र और पत्नी द्वारा उपेक्षित भगत अत्यधिक परिश्रम कर ऐसी फसल उगाता है कि भकारी में अनाज रखने को जगह नहीं मिलती। इस तरह वह अपना खोया हुआ अधिकार फिर प्राप्त करता है। तो यह एक किसान की कहानी है जिसका नाम सुजान है। जो सुजान कैसे सुजान भगत बनता है इसके बारे में है, और भगत बनने के बाद गांव में कैसे उसका आदर करते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, और कैसे उसके घर में उसका अनादर होता है, और उसके बाद कैसे सुजान अपना खोया हुआ अधिकार को फिर प्राप्त करता है। इसके बारे में यह एक कहानी है। कठिन परिश्रम करने से ही मानव को धन दौलत, मान मर्यादा आदि प्राप्त होती है। यह संदेश विद्यार्थियों को देने हेतु इस कहानी का चयन किया गया है। कठिन परिश्रम करने से ही मानव को धन दौलत, मान मर्यादा आदि प्राप्त होती है। इस कहानी में किसान के रूप में सुजान भगत है। सुजान का पत्नी का नाम बुलाकी, सुजान का बड़ा बेटा का नाम बोला और छोटा बेटा का नाम शंकर। तो कहानी शुरू करते हैं। सुजान भगत प्रेमचंद जी की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इसमें ग्राम्य जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है। संपूर्ण कहानी में सुजान भगत ही मुख्य पात्र है। सुजान की पत्नी का नाम बुलाकी है, बड़ा बेटा बोला है और छोटा बेटा शंकर। सुजान महतो एक सीधा साधा किसान है। भारतीय किसानों का वह प्रतिनिधि है। कठिन परिश्रम करना मात्र वह जानता था। मेहनत मजूरी को वह अपना परम धर्म मानता था। मेहनत के मीठे फल उसे अच्छे फसल के रूप में मिलते हैं। धन पाकर वह सरफिरा नहीं बनता। उसका मन दान धर्म, पूजा पाठ सब में लग जाता है। सुजान बोला बाला किंतु एक सज्जन परोपकारी किसान है। गर्मी, सर्दी तथा वर्षा में भी पसीना बहाकर खेती का काम करता था। सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। सुजान की चित्त वृत्ति भी धर्म की ओर झुकने लगी। साधु संतों का सत्कार, मेहमानों का जमघट, थानेदार अफसरों की चौपाल, भजन भाव आदि होने लगे। वह गांव में एक कुआं भी बनवाता है और साधु संतों को सत्कार भी करता है।
अपने सद्व्यवहार के कारण वह गांव का मुखिया बन जाता है। अफसर, दरोगा लोग उसका सम्मान करने लग जाते हैं। एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। वह अच्छा अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री बुलाकी ने अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे कहती है। लेकिन सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेष निकलना अच्छा नहीं। जिंदगानी का क्या भरोसा। तो बुलाकी कहती है, हाथ खाली हो जाएगा। लेकिन सुजान कहता है, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपये हो जाएंगे। उनके यहाँ किस बात की कमी है। बुलाकी इसका क्या जवाब देगी। सत्कार्य के बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगड़ती। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गाया करने चले। यात्रा से लौटकर यज्ञ और ब्रह्म भोज का आयोजन किया। गांव के कुछ लोग व्यंग करने लगते हैं तो बाकी लोग उनको दुत्कारते हैं। घर और गांव में लोग उसका सम्मान करने लगते हैं। उसके सामने लड़के चिलम नहीं पीते थे। एक एक कर घर के सब अधिकार आदर के नाम पर उससे छीनने लगे। वह अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। एक दिन की बात है। घर के सब लोग अपने अपने काम में लग गए थे। एक भिखमंगा द्वार पर खड़े होकर भीख मांगने लगता है। सुजान का बड़ा लड़का बोला अपनी अम्मा बुलाकी को आवाज देता है। कहता है, कुछ दे दो। बुलाकी ओखली में दाल छान रही थी। अपना काम पूरा कर वह भीख देना चाहती थी। भिखमंगा चिल्लाने लगता है। किसी को आगे बढ़ने ना देख सुजान कहता है, अपना काम दिन भर करता ही है, एक क्षण भगवान का काम भी तो किया करो। बुलाकी और सुजान के बीच वाद विवाद होता है। सुजान घर वालों पर गुस्सा करता है। अपना गुस्सा उन पर उतारने के लिए भीख को भीख की तरह ना देकर एक सेर अनाज देने जाता है। पिता पर बोला को गुस्सा आता है। वह कहता है, सेंध का माल नहीं जो लुटाने चले हो। सुजान अपना गुस्सा पी जाता है। भिखमंगे को खाली हाथ लौटा देता है। सब लोगों के मनाने पर भी रात का खाना नहीं खाता है। सुजान अपनी बीवी से ज्यादा असंतुष्ट था। रात भर करवटें बदल बदल सुजान एक निर्णय पर पहुंच जाता है। पेड़ के नीचे बैठकर सुजान सदा विचारों में मग्न रहता। वह कोई अपाहिज नहीं, घर का सब काम करता है, फिर भी यह अनादर। अब वह द्वार का कुत्ता है, जो रूखा सूखा मिले वही खाकर पड़ा रहता। ऐसे जीवन को धिक्कार है। उसने रात दिन मेहनत करके पसीना बहाया, सब कुछ सहा, पर अब भीख तक देने का अधिकार उसे नहीं है। सुजान की पत्नी बुलाकी भी भगत का विरोध करती है। अब उसे बच्चे प्यारे लगते हैं और पति निकट्टू। बेटे के लिए माँ और माँ के लिए बेटे। सुजान तो मानो बाहर का आदमी है। सुबह मुंह अंधेरे उठ पड़ा। गंडासे से बैलों का चारा काटने लगा। सुबह बुलाकी ने उठकर देखा, चारे का ढेर घर के सामने है। उसने समझा बोला ने काटा होगा। बोला ने सोचा शंकर ने काटा होगा।
धीरे धीरे सबको मालूम हो गया कि सुजान ने किया है। वे आश्चर्यचकित रह गए। दोपहर तक सुजान बिना थके खेत जोतता रहा। उसकी कड़ी मेहनत को देखकर सब दांतों तले उंगली दबाने लगे। खून पसीना एक कर सुजान खेत में काम करने लग गया था। जहां मुश्किल से 5 मन मिलता था, वहां 10 मन की उपजा हुई। सुजान बहुत खुश था। कटाई हुई। चैत का महीना था। जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही किसानों का सफल जीवन है। सुजान अनाज भरकर देता और बेटे अंदर रखाते। कितने ही बांट और भिक्षुक भगत को घेरे रहते। खलिहान अनाज के ढेरों से भर गया था। बोला और शंकर टोकरों से अनाज घर पहुंचाने के और इसमें मग्न हो गए थे। सुजान ने देखा कि कई बाट और भिक्षुक खलिहान में है। भिक्षुकों में सुजान ने उस दिन वाले भिक्षुक को भी देखा। इस भिक्षुक और बांट के साथ सुजान उस भिक्षुक को भी देखता है, किसने ही जो भिक्षुक 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश लौटा था, जिसे सुजान को भीख नहीं दे चुका था। सुजान भीख नहीं दे चुका था और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा था। सारे भिक्षुकों के साथ सुजान उस भिक्षुक को भी देखता है। सुजान ने उससे कहा, जितना अनाज उठाकर ले जाओ सको ले जाओ। वह सुखचा रहा था। उसके संकोच और भय को सुजान गाड़ गया। सुजान ने चादर लेकर उसमें अनाज भर दिया। वह गठरी भिक्षुक से उठाई नहीं गई। सुजान ने खुद उस गठरी से उठाया। उसने कहा, तुम आगे चलो, मैं इसे तुम्हारे द्वार तक पहुंचाऊंगा। तुम्हारा गांव कौन सा है? और भिक्षुक बोलता है, उसका गांव का नाम अमोला गांव है। और यह कहकर सुजान ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षु के पीछे इसे लेकर चला गया। इस दृश्य को देखकर सब लोग दंग रह गए। बोला को अपनी गलती मालूम हो गई। सर झुकाकर खड़ा वह देखने लगा। चलते समय सुजान बोला की ओर सगर्व नेत्रों से देखा और बोला, ए बाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ ना लौटने पाए। उसे कुछ बोलने का हौसला ना हुआ। बोला को कुछ बोलने का हौसला ना हुआ और वो सिर झुकाए हुए खड़ा था। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। तो यह था सुजान भगत की कहानी। यहाँ सुजान भगत एक किसान है जो कठिन परिश्रम करके सारा संपत्ति करता है और उसके गांव में भी उसे उतना ही आदर मिलता है। वो उस गांव का नेता बनता है। उसे सब आदर करते हैं। वो प्रतिष्ठित व्यक्ति बनता है। लेकिन वो गया जाने के बाद सुजान भगत बन जाता है। महत से भगत बन जाता है और वहीं से पूजा पाठ करने में, बांटने में उसे बहुत दिलचस्पी होती है। लेकिन ये उसके बीवी और बच्चों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो
धीरे धीरे एक एक करके उससे सारे अधिकार उससे छीन लेते हैं। सारे घर का काम वो करता था, लेकिन जो भी पैसा का काम था या खेती का काम था, ये उनके बच्चे ही देख लेते थे उसे देखने को, और उसे कोई अधिकार नहीं देते थे। और एक दिन क्या होता है, एक भिक्षुक आता है और जब सुजान अनाज देता है तो उसके बेटे उसे डांटता है, और इससे सुजान को बहुत दुख होता है, क्योंकि जो भी इसने कमाया था अब उसे एक भीख देने का भी अधिकार नहीं है। इतना उसका अनादर हो रहा है, इससे वो बहुत दुखित हो जाता है। और रात भर सोचने के बाद वो ये सोचता है कि उसे फिर से खेती करनी है, फिर से सब कुछ शुरू करनी है। और उस सुबह से वो फिर से मेहनत करने लगता है, फिर से वही खेत पर जाकर काम करने लगता है। जब बच्चे खेती कर रहे तो कितना अनाज मिलता था, उससे 10 गुना ज्यादा अनाज अब मिलने लगी जब सुजान काम करने शुरू करता है। और चैत्र का मास था, अनाज काटने की समय थी, और सारे किसान अपने अनाज को इकट्ठा किए हुए थे, और सुजान का तो बहुत सारा फसल आ चुका था, और बहुत सारे बांट और भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए आए हुए थे। सुजान को बहुत सारे भिक्षुक घेरे हुए थे। उन भिक्षुकों में सुजान एक भिक्षुक को देखता है जो 8 महीने पहले उसका घर आया था, जिसे वो भीख नहीं दे पाया। उस भिक्षुक से अब सुजान कहता है, तुम्हें कितना चाहिए उतना ले जाओ, लेकिन वो संकोच होता है, उसे डर लगता है। तो सुजान क्या करता है, सुजान ही एक चादर में अनाज डालता है और उस भिक्षुक को उठाने के लिए कहता है, लेकिन वो भिक्षुक उठा नहीं पाता है। इसलिए सुजान ही उससे कहता है, तुम्हारा गांव का नाम क्या है? और वो भिक्षुक बोलता है, उसका गांव का नाम अमोला गांव है। और सुजान कहता है, तुम चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलकर इसे तुम्हें तुम्हारे गांव की द्वार तक पहुंचाऊंगा। और ऐसा कहकर सुजान उस अनाज को अपने सिर पर रखता है और उस भिक्षुक के पीछे पीछे चलता है। इसे देखकर गांव के सारे लोग दंग रह जाते हैं और बोला को बहुत लज्जा होती है और वो सिर झुकाए खड़े होता है। और बोला को देखकर सुजान बोलता है, जो भी भिक्षुक आए हैं किसी को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, सबको अनाज दे दो। और इसे सुनकर बोला कुछ कह नहीं पाता, उसे कुछ कहने की हौसला नहीं आता है, क्योंकि उसके वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर चुका था। यह सुजान भगत की कहानी है। धन्यवाद।